Very good morning, student. Today is 14/5/2020 and we will discuss about the classifications of hydraulic turbines according to the various structures, various shapes, respective of heads and discharge, all about that, right? In my previous classes, we have already discussed about the advantages and disadvantages of hydroelectric power plant. Now we will start in today's class about the surge tank. Surge tank. What is the meaning of surge tank? Surge tank means it's a one type of storage tank. First of all, surge tank means one type of storage tank. One type of storage tank, right? ये storage tank which is fitted on penstock to store water when valve is suddenly closed or to supply water when higher discharge is required. Such a storage tank is called a surge tank. What is the meaning of that? Meaning of that means ये जो टेल रेस के यहाँ पे जो लिक्विड मेरा स्टोर हो रहा है डिस्चार्ज होने के बाद, ब्लेड से डिस्चार्ज होने के बाद यहाँ पे जो टेल रेस के यहाँ पे जो मेरा लिक्विड स्टोर हो रहा है वो जाके यहाँ पे टेल रेस के नियर बाय में एक सर्च टैंक रहता है जहां पे मेरा वाटर एक्चुअली जाके स्टोर होता है। ये मेरा टेल रेस है, ब्लेड से डिस्चार्ज होने के बाद यहाँ पे आता है, उसके बाद टेल रेस से वो जाके सर्च टैंक में जाके स्टोर होता है। ये सर्च टैंक क्या होता है कि हमेशा कब यूज होता है? जब मेरा वाल्व इज सडनली क्लोज्ड। मान लो ये पेनस्टॉक का वाल्व मैंने बंद करके रखा हो और पेनस्टॉक का वाल्व मैंने अचानक से खोल दिया तो ब्लेड के ऊपर सडन स्ट्राइक करेगा वो फ्लूइड। जब वो फ्लूइड सडन स्ट्राइक करेगा तो फ्लूइड टरबाइन का ब्लेड तो रोटेट करना शुरू करेगा, बट यहाँ पे जितना डिस्चार्ज होगा वो हेवी अमाउंट ऑफ डिस्चार्ज होगा, वो डिस्चार्ज जाके टेल रेस में जाएगा। एट ए सर्टेन टाइम टेल रेस का लेवल ओवरफ्लो हो सकता है, इसीलिए वो सॉरी वो टेल रेस से ये लिक्विड जो डिस्चार्ज लिक्विड है वो सर्च टैंक पे आके स्टोर होता है। दिस इज द एक्चुअल फंक्शन ऑफ द सर्च टैंक, टू स्टोर द डिस्चार्ज वाटर when it is to store the higher discharge water या high discharge water, right? So what are the function? First one, when load on turbine decrease, when load on turbine decrease, load on turbine decrease, the excess quality of water, the excess quality of quantity of water, sorry, the excess quantity of water is accumulated into storage tank, accumulated into storage tank for preventing a sudden pressure, for preventing a sudden pressure rise which eliminates the water hammer, which eliminates the water hammer, okay? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये क्या क्या बोला जा रहा है कि एक्सेस क्वांटिटी ऑफ वाटर, जब मेरा पेनस्टॉक यहाँ पे जो मैं वाल्व को अगर मैं सडनली ब्लॉक कर दूंगा तो फिर सडनली ब्लॉक करने के बाद जो पेनस्टॉक में जितना अमाउंट, मान लो यहाँ पे मेरा जो वाल्व है, यहाँ पे मेरा एक वाल्व है, राइट? तो ये वाल्व यहाँ से मेरा पेनस्टॉक के थ्रू से वाटर आके ब्लेड पे स्ट्राइक कर रहा है, तो ये वाल्व को मैं जब भी सडन ब्लॉक करूंगा तो सडनली ये जो यहाँ का जो फ्लूइड ये जाके टरबाइन ब्लेड पे स्ट्राइक करेगा और टरबाइन ब्लेड पे स्ट्राइक करने के बाद वो टेल रेस पे आ जाएगा, राइट? सो sudden excess quantity of water is accumulated into storage tank। यहाँ पे पेनस्टॉक के ऊपर
सर्टेन अमाउंट ऑफ, अगर मैं सर्टेन ब्लॉक कर दूंगा तो क्या होगा, जो जितना वेलोसिटी से मेरा फ्लूइड आ रहा था पेन स्टॉक के थ्रू से, वो वाल्व ब्लॉक होने की वजह से वो जो वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी वो किस में कन्वर्ट होगा, वो प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट होगा, जो मेरा पेन स्टॉक के ऊपर क्या करेगा, मेरा पेन स्टॉक के ऊपर प्रेशर बढ़ा देगा। तो मैं टरबाइन का लोड को मुझे अगर घटाने के लिए मुझे वाल्व को बंद करना तो पड़ेगा, क्योंकि ऑल टाइम टरबाइन तो रोटेट नहीं कर सकता है, ऑल टाइम टरबाइन के ऊपर मैं एक्सेस लोड नहीं दे सकता हूं। अगर एक्सेस लोड दूंगा तो मे बी शाफ्ट मेरा बेंड हो सकता है, शाफ्ट अगर कंटीन्यूअस रोटेशन करेगा तो टॉर्शन इफेक्ट आ सकता है उसमें। तो ये सब चीज को प्रिवेंट करने के लिए हमको ये पेन स्टॉक में जो वाल्व दिया हुआ रहता है वो वाल्व को बंद करना पड़ता है। जब ये पेन स्टॉक के दिया हुआ वाल्व अगर बंद करते तो पेन स्टॉक का ये वाल्व का आगे में जो फ्लूइड में जो वेलोसिटी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी लेके आ रहा था, उस वो काइनेटिक फ्लूइड का जो काइनेटिक एनर्जी वो यहाँ पे ब्लॉक होता है। तो वो काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होता है, प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट होता है। जब वो प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट होता है तब वो पेन स्टॉक के ऊपर पावर बढ़ाता है, प्रेशर बढ़ाता है। तो ये क्या क्रिएट करता है, एक वाटर हैमर क्रिएट करता है। ये वाटर हैमर क्रिएट करने की वजह से पेन स्टॉक के ऊपर पाइप के ऊपर पाइप का इंटरनल मटेरियल के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है, जिसकी वजह से पाइप का इंटरनल मटेरियल क्रैक हो सकता है, पाइप टूट सकता है, या पाइप में पाइप ब्रोक हो सकता है, टूट जा सकता है, राइट। तो इसीलिए पेन स्टॉक से एक छोटा सा पाइपलाइन निकालते हैं जो डायरेक्टली मेरा सर्च टैंक पे चल जाता है, क्योंकि अगर ये वाल्व मैं अगर बंद करूंगा तो यहाँ पे और एक पाइपलाइन के द्वारा ये वाल्व को मैं ओपन करूंगा तो जो मेरा प्रेशर एनर्जी यहाँ पे जनरेट होता था वाटर हैमर बनने के लिए, वो प्रेशर एनर्जी यहाँ से बाईपास होके वो डायरेक्ट वो वाटर प्रेशर एनर्जी वाला वाटर वो सडनली जाके सर्च टैंक में जाके स्टोर हो जाता है। So that's why when load on turbine decreases, the excess quantity of water is accumulated into stored tank. The excess quantity of water, जो मेरा excess quantity रह गया है वाल्व बंद करने के बाद, वो क्या करेगा, accumulated होगा कहाँ पे, stored tank, सर्च टैंक या स्टोरेज टैंक में जाके accumulate होगा due to the bypass pipe, and it eliminates for preventing a sudden pressure rise which eliminates the water hammer. यहाँ पे अगर बाईपास हो जाएगा तो यहाँ पे जो वेलोसिटी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा था वो प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा प्रॉपर्ली, वो बाईपास वाल्व से जाके वो सर्च टैंक में जाके स्टोर हो जाएगा। So these are the main important function of the surge tank. Second one is to regulate the flow of water. To regulate the flow of water. To regulate the flow of water to the hydraulic turbine. To the hydraulic turbine. To the hydraulic turbine by providing retarding head of water. Turbine by providing retarding head of water. Retarding head of water. इसका मतलब क्या बोल रहा है, इसका मतलब ये है कि डैम मेरा बेसिकली प्लांट से एक सर्टेन डिस्टेंस में रहता है। डैम का गेट से जो पानी को हम लोग रिलीज करते हैं और वो लिक्विड या वो फ्लूइड जो मेरा पेन स्टॉक के थ्रू से आके टरबाइन का ब्लेड पे आके ऊपर स्ट्राइक करता है, तो ये कभी-कभी जो इतना डिस्टेंस कवर करते हुए सर्टेन लॉसेस की वजह से वो फ्लूइड का जो काइनेटिक एनर्जी वो रिड्यूस हो जाता है। तो वो काइनेटिक एनर्जी को फिर से मतलब उस प्रेशर एनर्जी या उस फ्लूइड के अंदर फिर से एनर्जी जनरेट करने के लिए हम लोग क्या करते, सर्च टैंक से एक पंप के द्वारा इस पाइपलाइन और एक पाइपलाइन से एक पंप के द्वारा वो फ्लूइड को प्रेशर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्लूइड को प्रेशर गेन करवा के या उसके अंदर पावर गेन करवा के या वेलोसिटी एनर्जी गेन करवा के हम लोग डायरेक्ट पेन स्टॉक के अंदर एंट्री करवाते, ताकि जो फ्लूइड इस यहां से लेकर यहां तक आते आते जो फ्लूइड का एनर्जी लॉसेस हुआ है वो एनर्जी लॉसेस को एनर्जी लॉस जो हुआ है उसको फिर से वो एनर्जी को फिर से रिकवर करने के लिए सर्च टैंक से एक मोटर के द्वारा एक पंप के द्वारा फ्लूइड को सर्च टैंक का जो अंदर जो
फ्लूइड मेरा स्टोर हुआ है, स्टोरेज टैंक के अंदर जो स्टोर्ड फ्लूइड को एक प्रेशर एक वेलोसिटी गेन करवा के फिर से पेन स्टॉक के अंदर हम लोग देते हैं, ताकि जो एनर्जी मेरा लॉसेस हुआ है फ्रॉम डैम टू दिस पोर्शन, वो एनर्जी फिर से रिकवर हो और सेम एनर्जी जहां जिस एनर्जी से ये स्टार्टेड हुआ था वही एनर्जी से ये जाके टरबाइन का ब्लेड पे स्ट्राइक करे और जो रिक्वायर्ड जो मेरा फोर्स है टरबाइन का ब्लेड या रोटर को रोटेट करवाने के लिए वो मेरा एप्लीकेबल हो, राइट। सो these are two main functions of the surge tank, right? So what are the types of surge tank? Types of surge tank is first simple surge tank, simple surge tank. Second one is orifice type surge tank, orifice type surge tank. Third one is differential surge tank, differential surge tank, राइट। तो तीन टाइप का सर्च टैंक होता है। सिंपल सर्च टैंक जिसका कंस्ट्रक्शन मेरा सिंपल होता है, इट मे बी अ रेक्टेंगुलर शेप, मे बी अ रोम्बस टाइप ऑफ शेप, ये सिंपल सर्च टैंक होता है। सेकंड ओरिफाइस टाइप सर्च टैंक, ओरिफाइस टाइप सर्च टैंक मींस जो सर्च टैंक होगा उससे जो लिक्विड निकलेगा वहां पे ओरिफाइस यूज किया जाता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ओरिफाइस टाइप सर्च टैंक। एंड थर्ड वन इज डिफरेंशियल सर्च टैंक। डिफरेंशियल सर्च टैंक मींस सर्च टैंक का जो स्ट्रक्चर होगा उस स्ट्रक्चर में जो प्रेशर फ्लूइड का जो प्रेशर जो कितना आ रहा है, कितना हो रहा है या क्या हो रहा है वो डिफाइन करने के लिए हम लोग डिफरेंशियल मैनोमीटर को हम लोग यूज करते हैं। तो तीन टाइप का सर्च टैंक होता है, सिंपल सर्च टैंक, ओरिफाइस टाइप सर्च टैंक एंड डिफरेंशियल सर्च टैंक। तो इसके बारे में हम लोगों का सिलेबस में नहीं है तो हम लोग इसके बारे में ज्यादा इलैबोरेट नहीं करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्च टैंक? सर्च टैंक मींस दिस इज वन टाइप ऑफ स्टोरेज टैंक व्हिच इज fitted on the penstock to store water when valve is suddenly closed or to supply water when higher discharge is required. Such a storage tank is called a surge tank. What are the function? When load on turbine decreases, the excess quantity of water is accumulated into storage tank for preventing a sudden pressure rise which eliminates the water hammer. मैं पहले water hammer पढ़ा चुका हूँ तो आई थिंक तुमको ये टर्म समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा तुम लोगों को। Second, to regulate the flow of water to the hydraulic turbine by providing retarding head of water. मतलब डैम से जितना डिस्टेंस आते आते उसका जो लॉसेस होता है, जो एनर्जी लॉस होता है, वो एनर्जी को फिर से रिकवर करने के लिए सर्च टैंक से फ्लूइड स्टोरेज फ्लूइड को लेकर उसको पंपिंग एक्शन के द्वारा हम लोग फिर से पेन स्टॉक के अंदर एंट्री करवाते ताकि जो एनर्जी मेरा रिकवर लॉसेस हुआ है वो एनर्जी मेरा रिकवर हो जाए और रोटर को मूवमेंट करने के लिए मुझे जितना एनर्जी चाहिए फ्लूइड का वो उतना एनर्जी मेरा फ्लूइड के अंदर गेन हो जाए। इसीलिए हम लोग को ये सर्च टैंक बहुत ही नेसेसरी है फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिक power plant, right? So now I will discuss about the classifications of hydraulic turbines. So classification of hydraulic turbine, hydraulic turbine का classification depend करता है कि मतलब बेसिकली जो आज के दिन में प्रैक्टिकली जो हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट चलता है तो उसमें हम लोग को उसमें जो बिफोर इन्वेस्टिंग और बिफोर आई मीन फाउंडेशन ऑफ द टर्बाइन हाउस we have to classify the turbine, which amount of heads are available, which amount of discharge are available from the river which is beside the industry. तो बहुत सारा पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करके ये हाइड्रोलिक टर्बाइंस को हम लोग क्लासिफाई करते हैं, जिसमें फर्स्ट है मेरा अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ एनर्जी एट इनलेट, अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ एनर्जी at inlet. What is the meaning of inlet? देखो मैं एक बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पे बना दे रहा हूँ ताकि समझने में सुविधा हो। ये मेरा रोटर का शाफ्ट है, ये मेरा ब्लेड है, एक ब्लेड को मैं डिफाइन कर रहा हूँ। तो ये एनर्जी मान लो इस तरीके से स्ट्राइक कर सकता है फ्लूइड, इस तरीके से स्ट्राइक कर सकता है, ये दोनों तरीके से स्ट्राइक कर सकता है, राइट। तो ये जब भी ये फ्लूइड अगर इस तरीके से स्ट्राइक करे, इस डायरेक्शन में स्ट्राइक करे, बट सर्टेन जब भी वो स्ट्राइक करेगा सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी ये कर्व प्लेट के ऊपर एग्जर्टेड होगा, तो वो एनर्जी एट द इनलेट जब वो स्ट्राइक करे दैट इज माय इनलेट, जब वो रिटर्न बैक करेगा या जब वो यहाँ से अगर इस तरीके से स्ट्राइक कर रहा है तो यहाँ से निकल जाएगा, राइट, और इस तरीके से स्ट्राइक करेगा तो वो
दोनों साइड से निकलेगा, इस डायरेक्शन में दोनों साइड से निकलेगा। तो जब जिस तरीके से स्ट्राइक कर रहा है, इनलेट में एनर्जी अवेलेबल के ऊपर डिपेंड करके हाइड्रोलिक मशीन को हम लोग दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फर्स्ट वन इज इंपल्स टरबाइन, and second one is reaction turbine. इंपल्स मतलब थ्रस्ट। ये मेरा ब्लेड है, यहाँ पे जाके फ्लूइड जाके स्ट्राइक किया, दिस इज कॉल्ड इंपल्स। इंपल्स मतलब थ्रस्ट, स्ट्राइक मूवमेंट, इंपल्स मूवमेंट, दैट इज कॉल्ड स्ट्राइक मूवमेंट और थ्रस्ट मूवमेंट। रिएक्शन मतलब आफ्टर गेटिंग स्ट्राइक the reaction of the curved plate, after strike the reaction of the curved plate, that is called reaction turbine। impulse turbine का impulse turbine का जो जो definition है, that is energy available is only kinetic energy। इनलेट में जो एनर्जी अवेलेबल रहेगा that is only kinetic energy। रिएक्शन टरबाइन में इनलेट में जो देखो अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ एनर्जी एट इनलेट में क्या क्या एनर्जी अवेलेबल रहता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस प्रेशर एनर्जी। तो इंपल्स टरबाइन में इनलेट में काइनेटिक एनर्जी अवेलेबल रहता है, रिएक्शन टरबाइन में इनलेट में काइनेटिक एनर्जी एंड प्रेशर एनर्जी अवेलेबल रहता है। सो व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ इंपल्स टरबाइन? एग्जांपल ऑफ इंपल्स टरबाइन इज पेल्टन टरबाइन एंड रिएक्शन टरबाइन का एग्जांपल है फ्रांसिस टरबाइन, राइट। सो इंपल्स टरबाइन का डेफिनेशन किया क्या है कि इनलेट में जो एनर्जी, प्लेट का इनलेट में जो एनर्जी अवेलेबल रहेगा दैट इज काइनेटिक एनर्जी, और रिएक्शन टरबाइन का जो डेफिनेशन है कि एनर्जी इनलेट में जो एनर्जी अवेलेबल रहेगा दैट इज काइनेटिक एनर्जी एंड pressure energy। What are the example of impulse turbine? That is Pelton turbine। What are the example of reaction turbine? That is Francis turbine। Okay, so next is ये मेरा A है, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोलिक टर्बाइंस। हम लोग क्लास 4 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन करते हैं, राइट। A, B में क्या है? B में है अकॉर्डिंग टू द हेड एट द इनलेट ऑफ द टर्बाइन, according to the head at inlet of turbine। राइट। इनलेट ऑफ टरबाइन मतलब टरबाइन का ब्लेड में कितना हेड है। हेड है मतलब ऑब्वियसली उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी रह सकता है, प्रेशर एनर्जी भी रह सकता है, वेलोसिटी एनर्जी भी रह सकता है, क्योंकि हम लोग हेड को डिफाइन करते हैं हेड इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस प्रेशर एनर्जी प्लस वेलोसिटी एनर्जी, और हेड इक्वल्स टू प्रेशर एनर्जी, हेड इक्वल्स टू मे बी काइनेटिक एनर्जी, और हेड इक्वल्स टू मे बी पोटेंशियल एनर्जी। तो अकॉर्डिंग टू द हेड अवेलेबल एट द इनलेट ऑफ टरबाइन, so what are the classification? First, low head turbine, low head, second medium head, third high head। low head, medium head and high head। okay, so low head का क्या डेफिनेशन है? लो हेड मतलब हेड अवेलेबल होगा लेस देन 60 मीटर। लो हेड का जो डेफिनेशन है कि टरबाइन का ब्लेड का इनलेट में हेड अवेलेबल होगा लेस देन 60 मीटर, और लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड टू रन द टरबाइन, एंड large quantity water is required। large quantity water is required। तो क्या कंडीशन है? फर्स्ट 60 मीटर से लेस देन होना चाहिए लो हेड, और लो हेड का डेफिनेशन क्या है कि ब्लेड का इनलेट में 60 मीटर से नीचे कम होना चाहिए। सेकेंड, लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड, ज्यादा क्वांटिटी ऑफ लिक्विड इज रिक्वायर्ड टू रोटेट द रोटर एंड रोटेट द टरबाइन शाफ्ट। ओके, मीडियम हेड का डेफिनेशन क्या है? मीडियम हेड का डेफिनेशन है
this head can be varies from 60 to 250 मीटर्स, 60 to 250 मीटर्स, 60 से लेकर 250 मीटर के अंदर इसका हेड अवेलेबल होना चाहिए। और it requires also large quantity of water, large quantity of water, large quantity of water। ओके, सो इस लो हेड के लिए 60 मीटर के नीचे, मीडियम हेड के लिए 60 से 250 मीटर के अंदर, और दोनों केस में ज्यादा अमाउंट ऑफ लिक्विड चाहिए टरबाइन ब्लेड को रोटेट करने के लिए। हाई हेड में क्या है, अबव 250, हाई हेड में क्या है, अबव 250 मीटर, राइट। एंड मीन लार्ज तो स्मॉल अमाउंट ऑफ, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड। तो लो हेड के लिए लेस देन 60, मीडियम हेड के लिए 60 to 250 एंड हाई हेड के लिए ग्रेटर देन 250। हाई हेड के लिए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड होगा, मीडियम हेड के लिए लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड होगा, लो हेड के लिए भी लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड होगा। नाउ व्हाट आर द एग्जांपल, लो हेड का जो एग्जांपल है दैट इज कपलान टरबाइन। लो हेड का जो एग्जांपल है दैट इज कपलान टरबाइन। ये सारा चीज हम लोग स्टडी करेंगे एक एक करके, मेरा अगला जितना क्लासेस होगा उसमें हम लोग स्टडी करेंगे। एग्जांपल क्या है, कपलान टरबाइन। मीडियम के लिए क्या है, फ्रांसिस टरबाइन, फ्रांसिस टरबाइन। और हाई हेड के लिए क्या है, पेल्टन टरबाइन, हाई हेड के लिए पेल्टन टरबाइन, राइट। कपलान, फ्रांसिस एंड पेल्टन। नेक्स्ट, ये मेरा ए हो गया क्लासिफिकेशन, बी हो गया क्लासिफिकेशन। अब मैं इसको थोड़ा सा साफ करना होगा क्योंकि मैं इसके बाद सी लिखूंगा, सी बनाऊंगा, सी क्लासिफिकेशन मेरा क्या है वो बनाऊंगा। ओके, सो गिव मी जस्ट अ मिनट। So what is my C? C is according to the direction of flow through runner. According to the direction of flow through runner. According to the direction of flow through runner. According to the direction of flow through runner मतलब क्या है, ये जो मेरा शाफ्ट है और शाफ्ट के साथ जो मेरा ब्लेड लगा हुआ है, तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो, फ्लो का डायरेक्शन रनर थ्रू रनर, रनर में फ्लो का डायरेक्शन ऐसा है, रनर में फ्लो का डायरेक्शन ऐसा है इस डायरेक्शन में, रनर में फ्लो का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, रनर में फ्लो का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में। कौन सा डायरेक्शन में वो जानने के लिए हम लोग ये क्लासिफिकेशन करते हैं। फर्स्ट वन इज टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन, tangential flow. First one is tangential flow, second one is radial flow, second one is radial flow, third one is axial flow, third one is axial flow, fourth one is mixed flow turbine, fourth one is mixed flow. Okay, so what is the meaning of tangential flow? Tangential flow मतलब when water flows at the tangent of the runner wheel, at the tangent of the runner wheel. So ये मेरा shaft है, ये मेरा blade है और ये मेरा मान लो runner wheel है, मान के चलो ये मेरा runner wheel है, चलो runner wheel को भी draw कर रहा हूँ, ये runner wheel है, ये मेरा रनर व्हील है, ये मेरा शाफ्ट है और इस यहाँ पे मेरा ब्लेड लगा हुआ है, ठीक है। तो टेंजेंशियल फ्लो मतलब टेंजेंट बराबर, ओके, मतलब यहाँ पे अगर इस टेंजेंशियल बराबर अगर स्ट्राइक करेगा तो दैट इज माय टेंजेंशियल फ्लो। या तो हम लोग इसको इस तरीके से भी दिखा सकते हैं, सॉरी, जो मेरा ब्लेड का एक टिप में जाके स्ट्राइक कर रहा है ना, ब्लेड का एक टिप वन एंड में जाके स्ट्राइक कर रहा है, जो मैं इंपैक्ट ऑफ जेट का जो मैं पढ़ा रहा था उस टाइम मैं दिखाया था, दैट इज कॉल्ड माय टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन।
right? What is the meaning of radial flow? Radial flow matlab it will strike on the curved plate of the rotor. It will strike on the curved plate of the rotor in the center. मतलब ये अगर प्लेट है तो प्लेट का सेंटर वाइज बराबर होगा, so that is the radius. ये रेडियल फ्लो इसलिए बोला जाता है कि ये कर्व प्लेट को अगर मैं एक सर्किल इमेजिन करूंगा तो इसका एक रेडियस ये बनेगा, तो ये रेडियस बराबर स्ट्राइक कर रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रेडियल फ्लो. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सियल फ्लो? एक्सियल फ्लो मतलब व्हेन वाटर फ्लो through the runner along the direction parallel to the axis of the rotation of the runner. मतलब ये अगर मेरा शाफ्ट है, ये अगर मेरा ब्लेड है, तो इसका रोटेशन क्या है? इसका रोटेशन मान लो इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, तो ये सॉरी मैं एंटी क्लॉकवाइज दिखा रहा हूं, सॉरी क्लॉकवाइज दिखा रहा हूं. मान लो ये इसका रोटेशन इस डायरेक्शन में, ठीक है, या इसका रोटेशन इस डायरेक्शन में, क्योंकि अगर मैं यहां पे स्ट्राइक करूंगा तो ब्लेड इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, तो इस डायरेक्शन में जब रोटेट करेगा तो फ्लूइड का जो स्ट्राइक होगा वो कुछ इस तरीके का होगा. फ्लूइड का जो स्ट्राइक होगा वो कुछ इस तरीके का होगा. क्या बोल रहा है? when the water flows through the runner, when the water flows through the runner along the direction parallel to the axis of rotation of the runner, along the direction parallel to the axis of the rotation of the runner. तो कौन सा एक्सिस के बेस में वो रोटेट कर रहा है? ऑब्वियसली वो ये वाला एक्सिस के बेस में रोटेट कर रहा है. इस एक्सिस के बेस में वो कंटिन्यूअस मोशन में रोटेट कर रहा है, राइट? तो ये एक्सिस मान लो ये इसका एक्सिस है, इस एक्सिस के बेस में रोटेट कर रहा है, तो फ्लो जो होगा वो मेरा एक्सिस के बेस में, जो रोटेशन का जो एक्सिस होगा उस रोटेशन का एक्सिस के बेस में वो पैरेलल रहेगा. ये अगर रोटेशन एक्सिस है मतलब इस तरीके का रोटेशन हो रहा है, कंटिन्यूअस इस तरीके का रोटेशन हो रहा है. और एक बात ध्यान देना, ये अगर मेरा एक्सिस है तो रोटेशन मेरा इस डायरेक्शन में अगर हो रहा है तो फ्लो भी इस डायरेक्शन में मेरा स्ट्राइक करेगा, ये एक्सिस का पैरेलल एक्सिस में मेरा स्ट्राइक करेगा. तो दिस इज माय एक्सियल फ्लो. मिक्स्ड फ्लो मतलब जहां पे मेरा रेडियल डायरेक्शन भी होगा और साथ में मेरा एक्सियल डायरेक्शन भी होगा. मिक्स्ड फ्लो मतलब रेडियल प्लस एक्सियल, रेडियल प्लस axial. Okay, this is my mixed flow turbine. So what are the example of tangential flow turbine? That is called Pelton. Second one, radial flow turbine का क्या example है? Radial flow turbine का example है inward और outward flow turbine. Inward और outward turbine. एक्सियल फ्लो का एग्जांपल क्या है? एक्सियल फ्लो का एग्जांपल है कपलान टरबाइन और प्रोपेलर टरबाइन. कपलान और प्रोपेलर टरबाइन जो बेसिकली हम लोग सबमरीन में यूज करते हैं, ठीक है? कपलान और प्रोपेलर टरबाइन. मिक्स्ड फ्लो में हम लोग क्या यूज करते हैं? मिक्स्ड फ्लो में हम लोग मॉडर्न फ्रांसिस टरबाइन, मॉडर्न फ्रांसिस टरबाइन. ये जो क्वेश्चन आता है क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोलिक मशीन, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है? तो इस तरीके से सजा सजा के लिखोगे, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेगा. ओके, सो दिस इज द टाइप सी ऑफ द क्लासिफिकेशन. नाउ आई विल राइट टाइप डी. So what is type D? D is according to the specific speed of the turbine. According to the specific speed of turbine. According to specific speed of the turbine. What is the meaning of specific speed? At first we have to define that. The specific speed of the turbine, which is the speed of a geometrical similar turbine that would develop unique power working under unique head, and according to specific speed turbine are classified as low specific speed turbine, medium specific speed turbine and high specific speed turbine. Okay, so what is the turbine specific speed? मतलब unit power working per unit head. What is the meaning of specific speed? Specific speed means unit power divided by unit head. What is, मान लो यूनिट हेड मतलब ये मेरा अगर 5 है, एग्जांपल दे रहा हूं, अगर मेरा टोटल हेड अगर 5 है और टोटल हेड अगर मतलब यहाँ पे जब स्ट्राइक किया तो फ्लूइड के अंदर टोटल हेड मतलब टोटल एनर्जी मेरा कितना है?
5 मान लो 5 हेड है, राइट, और यूनिट पावर कितना जनरेट हो रहा है, 10 जनरेट हो रहा है, राइट। तो 5 हेड के लिए 10 जनरेट हो रहा है पावर, क्योंकि अगर ये हेड मतलब क्या है, विच इज अवेलेबल ऑन द फ्लूइड। फ्लूइड जब पास करता है बर्नौलीज थ्योरम के अनुसार उसके अंदर प्रेशर एनर्जी, वेलोसिटी एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी रहता है। तो ये टोटल जो एनर्जी को हम लोग हेड में कंसीडर करते हैं, राइट। तो जितना अमाउंट ऑफ हेड लेकर ये ब्लेड पे स्ट्राइक करेगा उतना ही मेरा पावर जनरेट होगा। तो 5 अमाउंट ऑफ हेड के लिए अगर 10 अमाउंट ऑफ पावर जनरेट हो रहा है तो एक अमाउंट ऑफ हेड के लिए कितना पावर जनरेट होगा वो मैं कैलकुलेट कर पाऊंगा, दैट विल बी कॉल्ड द स्पेसिफिक स्पीड। इसके ऊपर डिपेंड करके हम लोग 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लो स्पेसिफिक स्पीड, मीडियम स्पेसिफिक स्पीड and high specific speed. Low specific speed, medium specific speed and high specific speed. इसका लो स्पेसिफिक स्पीड का एग्जांपल क्या है, दैट स्पेसिफिक स्पीड शुड बी लेस देन 60। मीडियम स्पेसिफिक स्पीड का एग्जांपल क्या है, दैट इज 60 to 400। और हाई स्पेसिफिक स्पीड का एग्जांपल क्या होगा, ग्रेटर देन 600। ग्रेटर देन 600, राइट। लो स्पेसिफिक स्पीड का एग्जांपल क्या है, पेल्टन टरबाइन। मीडियम स्पेसिफिक स्पीड का एग्जांपल क्या है, फ्रांसिस टरबाइन। एंड हाई स्पेसिफिक स्पीड का एग्जांपल क्या है, कपलान टरबाइन। देखो कपलान टरबाइन हम लोग हमेशा सबमरीन में यूज करते हैं क्योंकि हम लोग को हमेशा हाई स्पेसिफिक स्पीड चाहिए, क्योंकि अगर कपलान टरबाइन में एक यूनिट हेड के रेस्पेक्ट में मुझे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पावर चाहिए होता है। नहीं तो समुद्र के अंदर जब सबमरीन मीन कोई एक डायरेक्शन से दूसरा डायरेक्शन में जाता है तो ड्यू टू द हेवी प्रेशर ऑफ द वाटर मुझे वो पावर को गेन करना पड़ता है ताकि सबमरीन का जो इंजन होता है वो इंजन वर्क कर पाए, और वो इंजन वर्क करेगा तो सबमरीन मेरा एक जगह से एक जगह में मूव कर पाएगा। वाटर के अंदर उतना प्रेशर में, उतना डेप्थ में वो इतना हैवी सबमरीन को मूव करवाना इट्स नॉट अ इजी मैटर। तो इसके लिए हम लोगों को हाई स्पेसिफिक स्पीड टरबाइन को हम लोग यूज करते हैं, व्हिच इज माय कपलान टरबाइन। So these are the classifications of the hydraulic turbines. We can classify the hydraulic turbines in 4 types. First one is according to the type of energy at inlet. According to the second, according to the type of head at the inlet of the turbine. Third one, according to the direction of the flow through the runner. And fourth one, according to the specific speed of the turbine. ये 4 पार्ट को हम लोग फिर से बहुत सारा पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इम्पल्स रिएक्शन, लो हेड, मीडियम हेड, हाई हेड, tangential, radial, axial, mixed flow, low specific speed, high specific speed and medium specific speed। एंड उसका एग्जांपल ऑलरेडी मैं डिस्क्राइब यहाँ पे किया हूँ। सो ये आज का जो क्लास है उसको थोड़ा अच्छे ध्यान से पढ़ना, इसको हम लोग को ज्यादा रट्टा मारने का जरूरत नहीं, इसको हम लोग सिंपल अगर थोड़ा सा ध्यान से स्टडी करेंगे तो हम लोग को बहुत अच्छे से ये याद रह जाएगा। ये सेमेस्टर में 5 मार्क्स का क्वेश्चन में आता है, सो इसको अच्छे से स्टडी करो और जिस तरीके से मैं बोर्ड पे दिखाया उसी तरीके से एग्जाम में प्रिपेयर तुम लोग का आंसर शीट में उसको प्रिपेयर करके आना। सो थैंक यू। Thank you. Now I am concluding my class and thank you for attending my lecture and have a nice day. Stay home and safe life. Thank you.